फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक टू टैरो पर। और मैं लेकर आ गई हूँ कैप्रिकॉर्न सन या मून साइन वाले लोगों के लिए जुलाई मंथ की प्रेडिक्शंस। तो देखते हैं कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना आपके लिए। शुरुआत करते हैं टैरो कार्ड से, फिर ऑरेकल कार्ड्स चेक करेंगे, चार्म्स भी चेक करेंगे, और इस वीडियो के एंड में मेरे पास है आपके लिए एक सरप्राइज जो कि मैं ऑब्वियसली अभी नहीं बता रही। तो आप ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा और मुझे बताइएगा अगर आपको पसंद आई हो तो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। देखते हैं जुलाई मंथ में आपके लिए क्या है। द डेविल, ओके, द हेरोफेंट। काफी ड्रामेटिक रीडिंग लग रही है मुझे आप लोगों की। ऐसा क्या हो रहा है भाई आप लोगों की जिंदगी में? 2 ऑफ कप्स, ओके, द मून। गाइज, ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग होने वाली है, बहुत लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, पर जितने भी आपके साथ करे आप देख लीजिएगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि लव इज इन द एयर। किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन लगता है मुझे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, आप ही की तरह आपके पार्टनर भी। और कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा लगती है मुझे। और साइन भी हो सकते हैं, ठीक है, पर ज़्यादा मुझे वाटर साइन लगते हैं। आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन हो सकता है ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या लिव इन रिलेशनशिप है, या आप में से किसी ने भी अभी तक मतलब एक दूसरे अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर्स को डिवोर्स नहीं दिया है, और एक डबल टाइमिंग वाली कोई ऐसी स्थिति मुझे लग रही है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आप दोनों में, बहुत टाइम से चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, या आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, छोड़ना किसे। क्या हो सकता है आपके पार्टनर पाइसेस हों, पाइसेस, कैंसर, ये 2 साइन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी है तो उनको नहीं समझ आ रहा है कि उनको अपनी फैमिली को चूज़ करना है या आपको चूज़ करना है, और आपके साथ क्लियरली वो बताते भी नहीं है क्या सिचुएशन है उनकी। मैनिपुलेशन कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है उनकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, या आप भी उन्हें खुल के कुछ नहीं बताते। आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है कि बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं। आपको लगता है कि वो आपसे सब छुपा रहे हैं, आप नहीं छुपा रहे, उनको लगता है आप उनसे बहुत छुपाते हैं, वो नहीं छुपाते, लेकिन फैक्ट इज़ कि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला सीन नहीं है तो यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप है, घर पे नहीं बता रखा उन्होंने, आपने कमिट करने को वो तैयार नहीं है अगर आप हैं तो, या वो है आप नहीं है, इस तरह का मुझे कुछ लग रहा है इधर, ठीक है। और अगर आप मैरिड हैं तो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आपके और आपके पार्टनर में ना कुछ ऐसा है जो कि क्लियरली कम्युनिकेट नहीं हो पाता, जिस बारे में बात नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं अननेसेसरीली। और ज़्यादा मुझे लगता है आपकी वजह से, क्योंकि आप काफ़ी चीज़ें छुपाती हैं या छुपाते हैं उनसे, क्योंकि आपका शायद नेचर ही ऐसा है, मन की बात मन में रखने वाला। और फाइनेंस को लेके भी हो सकता है मुझे कुछ लड़ाई होती हो आप दोनों में कि कितने पैसे खर्च करने, कहाँ करने हैं, किसको, मतलब छोटी छोटी बातों पर होता होगा ऐसे झगड़ा टाइप अगर आप मैरिड हैं तो। लेकिन क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं आप एक दूसरे से, और इस वजह से ना काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो आपके बीच में है ना, कम्युनिकेशन गैप। इसकी वजह से आपको इस चीज़ को ना रिजॉल्व करना चाहिए गाइस। आप शायद क्लियरली दिख रहे होंगे कार्ड्स, मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ फिर बताती हूँ। और अगर आप सिंगल है ना तो मैं ये कहूँगी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा इस मंथ, या आ चुका है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे, जो आपको काफ़ी कंफ्यूज रखने वाला है, कमिट नहीं करेगा, देखेगा कुछ और, होगा कुछ और। काफ़ी सीक्रेटिव कोई इंसान जो आपको दिखेगा कि आपसे बहुत प्यार करता है, पर वो रियलिटी नहीं होगी,
प्लेफुलनेस हो सकता है कोई कैजुअल डेटिंग साइट पे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, इंस्टा पे या कहीं ऐसे, या और भी कोई जितने भी कोई ऐसी कहीं से भी कोई रैंडम रिक्वेस्ट आपको भेज के ना सोशल मीडिया पर अप्रोच करने की कोशिश करें। अगर आप सिंगल हैं तो बहुत कैजुअल एटीट्यूड है, और अगर कमिटेड हैं तो है ही। कंट्रोल, वही बात है ना, कंट्रोल पूरा करना है, कमिट भी नहीं करना। ये मुझे आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा लगता है। आपकी जगह मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको कंट्रोल इश्यूज बहुत हैं, छोड़ भी नहीं सकते, गोइंग विद द फ्लो। जब शादी करने की बात आती है तो कहते हैं कि भाई शादी भी नहीं करनी, छोड़ना भी नहीं है, रहना भी नहीं है, पता नहीं क्या चाहते हैं। ऐसी रीडिंग्स बहुत आती हैं, मुझे कभी नहीं समझ आया आज तक कि क्या चाहते हैं ऐसे लोग। कॉन्शियसनेस, आप बहुत इंट्यूटिव लगते हैं मुझे, आपको मन से लगता होगा कि यही है, कभी छोड़ने की सोची भी होगी तो नहीं होगा आपसे। और अगर आप मैरिड हैं और देख रहे हैं तो फिर मैं वी आर द वर्ल्ड, ठीक है। आपको ये लगता है कि सब कुछ हमारे बीच में ठीक है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव होगा आपका एटीट्यूड उनको लेके, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब ठीक हो जाएगा, शादी हो जाएगी, और शादी हो चुकी है तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती है तो वो ठीक हो जाएगी, जो कि हो भी जाएगी गाइज, बट एफर्ट लगेगा इसके अंदर, जो कि मेरे को नहीं लगता आप में से कोई भी करने को तैयार है। कम से कम वो लोग तो नहीं जो कमिटेड नहीं है, मतलब कमिटेड हैं पर मैरिड नहीं है, या कमिट नहीं कर रहे, या जो भी है। बड़ा कैजुअल सा आपने अपनी अप्रोच बनाई हुई है, आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर उन्होंने किया हुआ है, आपने पूरी डेडिकेशन करी हुई है उनके साथ, तो भाई फिर आपको उनको बोलने की बहुत ज़रूरत हो गई है अब तो। वर्ल्ड का कार्ड है, सब कुछ ठीक है, लेकिन देख लीजिए अगर आपको गोइंग विद द फ्लो वाला एटीट्यूड ठीक लग रहा है, क्योंकि उनका कंट्रोलिंग बिहेवियर है जिससे आप परेशान होते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। एग, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क, वही तो बात है ना, कंप्लीशन का कार्ड तो है, लेकिन गुड वर्क एंड हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा इसमें। और गुड वर्क एंड हार्ड वर्क है, बैठ के बात कीजिए, पूछिए। बोट, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विनफॉल। सो दीज आर जनरल मैसेजेस फॉर पीपल जिनके साथ इनमें से कुछ भी अगर रेजोनेट नहीं हो रहा, तो आपको हो सकता है इस महीने इनहेरिटेंस से कुछ प्रॉपर्टी वगैरह मिले, पैसे मिले। और अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, तो भी अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, प्लानिंग के साथ पढ़ेंगे, तो सक्सेस आपकी गारंटीड है। ये चीज़ भी है यहाँ पर, ठीक है। रोज, रोमांस इन द एयर, ओके। तो इस मंथ अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपको प्रपोजल मिल जाए कहीं से। मैरिड हैं तो आपके और आपके हस्बैंड के बीच में रिकन्सिलिएशन हो सकता है। कमिटेड हैं और मैरिड नहीं हैं तो हो सकता है वो आपसे कुछ कहें खुल के पहली बार, जो कि अभी तक मुझे नहीं लगता उन्होंने कहा है। प्रपोज करें आपको, कुछ ऐसा हो, आपकी कोई मीटिंग हो, कहीं डेट पे ले जाएं। क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल, वही तो मैं कह रही हूँ। देखिए यही तो बात हम अभी मैनिपुलेशन की कर रहे हैं। कंट्रोल का भी कार्ड आ गया तो आप बिल्कुल एकदम से सारी बात मानते क्यों जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। शादी भी वो नहीं करेंगे, कमिट भी वो नहीं करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, आप मान भी रहेंगे, हो क्या रहा है मुझे समझ नहीं आता। डार्क मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद द मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर, हो सकता है अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं। ऊप्स, टू मैनी कार्ड्स मैं नहीं ले रही, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। तो अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो, ठीक है, या डार्क हेयर हो उनके, ब्लैक, बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर के बाल हो उनके। एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, तो ये डायरेक्शन तो सही है पर आपका एटीट्यूड गलत है। शादी तो आपकी अगर आप चाहेंगे तो इनसे हो जाएगी, लेकिन ये जिस कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में और जिसमें इन्होंने आपको रखा हुआ है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। एस्ट्रल हाउसेस चेक करते हैं। लव, ओके, तो ये एरो का लव के लिए सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। रोज भी आ गया, ठीक है। मैरिज, ओके, अब तो कोई शक की बात ही नहीं रही, इनसे आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन यू नीड टू सिट एंड टॉक एंड थोड़ा सा इंट्यूटिव
तो आप तो हैं ही, खैर वो ही हैं कंफ्यूज्ड, उन्हीं की तरफ से हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हों। 2 ऑफ कप्स है, डेविल है यहाँ पे, हो सकता है हैप्पीनेस। ओके, लव, मैरिज एंड हैप्पीनेस। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है उनकी मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी। हो सकता है आपके हस्बैंड से आपके इश्यूज चल रहे थे जो रिजॉल्व हो जाएंगे। आपको उनसे जो भी शिकायतें हैं या जो भी चीज़ें उन्होंने आपसे छुपाई हैं या वो आपको बहुत कंट्रोल करते हैं या जो भी इश्यूज हैं, हो सकता है वो बैठ के आपके साथ रिजॉल्व करें इस महीने, एंड यू विल सिट एंड टॉक एंड सारी रिकन्सिलिएशन आपकी इस महीने हो जाए, ये शुरुआत हो जाए रिकन्सिलिएशन की, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। और जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, सिर्फ कमिटेड हैं, उनको हो सकता है मैरिज के लिए प्रपोज कर दें उनके पार्टनर, ठीक है। ओके, देख लेते हैं एनर्जी ऑरेकल से कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, दोनों ही लूंगी मैं, जर्नी एंड एंजल ऑफ लव। ओके, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये गाइस। कार्ड्स ने खुद ही सब कुछ कह दिया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप लोग कार्मिक जर्नी में हैं और इसीलिए वो अपने मन की बात क्लियरली नहीं कहते या आप नहीं कहते, जो भी है, जो भी रनर है और जो भी चेजर है, क्योंकि आप लोग अपने अपनी कार्मिक साइकिल्स में हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नीज में और सोलमेट्स में ऐसा होता है कि कभी कभार जो हमारा पार्टनर होता है वो ऑलरेडी मैरिड होता है या किसी और वजह से हमसे दूर जा रहा होता है पर वो जा नहीं पाता। तो आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए इस बारे में। वाई, ओके, आपके दिमाग में सवाल रहता है वाई मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। वाई का आंसर मैंने दे दिया है। वाई, बिकॉज यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बिकॉज ऐसी रिलेशनशिप्स में काफ़ी भागदौड़ और स्ट्रगल रहता है। और मैरिड हैं आप तो भी आपको लगता होगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं होती। और अगर आप सिंगल हैं तो भी आपको यही लग रहा होगा कि भाई कोई है अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा, तो क्लियरली अपने मन की बात आपसे क्यों नहीं कहता। को क्रिएट, हाँ, तो आपको साथ में बैठ के डिसाइड करना चाहिए क्या करना है। ये तो मैं कह ही रही हूँ, तो मैं कह ही रही हूँ, कुछ क्लैरिफायर्स निकालने की ज़रूरत मुझे महसूस हो रही है यहाँ पर। निकालती हूँ 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सेवन ऑफ कप्स। कंफ्यूज्ड। आपको ऐसा लगता है कि आगे क्यों नहीं बढ़ रही बात, जितना मैंने किया उतना किया क्यों नहीं, उतना उन्होंने रिवॉर्डिंग कुछ क्यों नहीं दिया, वो बड़े कंफ्यूज्ड हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, वो अभी भी कंफ्यूज्ड ही हैं। हालांकि प्यार करते हैं पर कमिट नहीं कर सकते। आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं कर सकते, मैंने इतना कुछ किया ये नहीं कर रहे। और अगर आप मैरिड हैं तो आपको ये लगता है कि आप इस मैरिज में जितना एफर्ट्स डाल रहे हैं आपके जो पार्टनर हैं वो नहीं डालते, और आपके पार्टनर की चॉइसेस, प्रायोरिटीज़ लाइफ में डिफरेंट हैं। काम को लेके या किसी भी और चीज़ को लेके वो आपको नेगलेक्ट करते होंगे, ये बात आपको चुभती है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बट हो जाएगा ये सब ठीक। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा आप दोनों के बीच में, बट एट द एंड इट्स अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। तो चीज़ें हो जाएंगी सॉल्व, चीज़ें आपके बीच में सॉल्व हो जाएंगी, इतनी चिंता की बात नहीं है इसमें। देखते हैं चांस। और मैं ये बात और कहना चाहूँगी गाइज यहाँ पर, एक और बात, कि इस तरह के जो कनेक्शंस होते हैं ना, इनके अंदर ना एक हमेशा एक चीज़ होती है, एक सीक्रेटिवनेस, कि आपको लगेगा मेरा पार्टनर मुझे खुल के सब नहीं बता रहा, लेकिन वो उनकी गलती नहीं है, ये कनेक्शन ही ऐसा होता है, उनकी गलती नहीं है। ये रनर चेजर वाली चीज़ इसमें चलती रहती है, तो ये स्टेजेस होते हैं, ये रहेगा ऐसा। और अगर आप मैरिड हैं तो मैं कहूँगी उनका नेचर ही ऐसा, आप क्या कर सकते हैं कि खुल के आपके बीच में बात नहीं होती। कम्युनिकेशन बढ़ाने की कोशिश कीजिए एक दूसरे से, तब सब ठीक हो जाएगा। ओके, वी हैव इंसेंस्ड, क्लियर द एयर। बात कीजिए खुल के अपने पार्टनर से, पति हैं या आपके बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या वाइफ हैं, जो भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्रूट बास्केट है, मैप है, लक आपके साथ है। देखिए सही दिशा में आप जा भी रहे हैं,
बूट है, मैप है, यहाँ पे सेल्फ केयर कीजिए। पहले तो वॉश एंड बॉटल है, पहली बात तो सेल्फ केयर कीजिए, नेगेटिव थॉट्स हटा दीजिए। मैजिक वॉन्ड है, कुछ अचानक से चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखेगा उनके एटीट्यूड में। वी हैव अ सनफ्लावर, सो यस देयर विल बी थिंग्स जो अच्छी होंगी। हो सकता है येलो कलर हो उनका ही आपका फेवरेट। पैसा भी मिलेगा इस महीने, देयर विल बी फाइनेंशियल सक्सेस। कुछ चेंज होगा सडनली कुछ चेंज हो जाएगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। और कहीं कहीं स्लो ग्रोथ दिख रही है मुझे, लेकिन होगी ज़रूर, ग्रोथ ज़रूर होगी। नेगेटिविटी को आपको झाड़ू मारने की ज़रूरत है, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं आप, ऐसा मत कीजिए। लक इज़ बाय योर साइड, यहाँ पे स्टार आया है। अपनी सोच बदलिए, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। बात कीजिए उनसे क्लियरली, क्लियर द एयर, कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। अगर वो टाल देते हैं बात को तो आप कहिए नहीं बहुत हो गया, अब बस करो। इस तरह से आप कोशिश कीजिए बात करने की, उनके साथ मैटर रिजॉल्व करने की, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपके लिए जो मैंने सरप्राइज़ रखा था दिखा देती हूँ। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। सो हियर इज़ योर सरप्राइज, दीज आर ऑरेकल पॉग्स। ये ऑरेकल पॉग्स हैं गाइस, ये मेरा स्लैमर है, इससे मैं इसे स्ट्राइक करूँगी और जो भी इन्वर्ट होके गिरेगा वो आपका मैसेज होगा। एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, सो वी हैव टू डेस्टिनी एंड ब्लेड्स। ओके, तो गाइस आपकी सिचुएशन में बहुत जल्द कुछ चेंज होने वाला है और वो डेस्टाइंड है। ठीक है, स्केट्स देखते हैं ना, स्केट्स जिस पे बचपन में हम स्केटिंग करते थे उन पे, तो बहुत जल्द उस स्पीड से चेंज होने वाला है। डेस्टिनी इज़ गोइंग टू चेंज योर, मतलब डेस्टिनी आपके हालात चेंज करने वाली है, क्योंकि सब कुछ डेस्टाइंड है और जो लिखा है हो जाएगा। ये मेरे को उन लोगों के लिए मैसेजेस ज़्यादा लग रहे हैं जो ट्विन फ्लेम में हैं और जिनकी अभी मैं बात कर रही थी। और भी मैसेजेस देख लेती हूँ क्या हैं आपके लिए एंसेस्टर्स की तरफ से। गाइडेंस, शिफ्ट योर परसेप्शन, आपको अपना परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है, थॉट प्रोसेस चेंज करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो आपको कोई मेडिटेशन, हीलिंग वगैरह ऐसा कुछ ज्वाइन करने की ज़रूरत है गाइस, क्योंकि आप बहुत परेशान रहते हैं। उतना परेशान आपको रहना नहीं है, अपना बहुत ख्याल रखना है। ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद है आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो उसके लिए भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।